ज़माने की बात है कि नहायत हसीन वादियों, बुलंद पहाड़ों और नीलगू दरियाओं से घिरी हुई एक पुरस्रार सल्तनत नूराबाद में एक बेहद प्यारी, नेक दिल और रोशन आंखों वाली शहजादी रहती थी, जिसका नाम प्रिंसेस हूर था, जो अपने हुस्न के साथ साथ अपनी मेहरबानी और बहादुरी के बायस सल्तनत की जान समझी जाती थी। मगर सबसे बढ़कर उसकी वो पोशीदा ताकत मशहूर थी जो उसे अपने इर्द गिर्द मौजूद हर जानदार के दिल को महसूस करने की सलाहियत देती थी। इसीलिए वो परिंदों की उड़ान से उनका दुख समझ जाती, फूलों की खुशबू से उनकी बातें सुन लेती और दरिया की लहरों से उसकी थकन जान लेती थी। लेकिन सल्तनत में अमन सुकून के बावजूद एक अंधेरा खतरा भी छुपा हुआ था, क्योंकि सदियों पुराना दुश्मन साया जादूगर दोबारा ताकतवर हो रहा था और उसका मकसद नूराबाद की रोशनी को बुझाकर उसे मुकम्मल अंधेरे में डुबोना था। एक रात जब पूरा महल नींद में था, अचानक आसमान पर काला बादल छा गया और जादूगर ने एक ऐसा मनहूस तिलिस्म फेंका जिससे सल्तनत के तमाम रंग मांद पड़ गए। लोग खौफजदा हो गए और दरिया की नीली रोशनी स्याही में बदल गई। बादशाह और मलका परेशान थे कि नूर कहाँ चला गया, मगर शहजादी हूर ने अपने अज़्म में लर्जिश महसूस ना की। उसने ऐलान किया कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना करेगी, चाहे उसे साया जादूगर के अंधेरे के दिल तक जाना पड़े। अगली सुबह वो अपने महबूब सफ़ेद घोड़े चांद पर सवार हुई और अपने साथ अपना नन्हा मगर नहायत बहादुर दोस्त, एक नीली रोशनी वाला नन्हा जिन नूरक लेकर रवाना हुई, जो सिर्फ शहजादी की सच्चाई और मोहब्बत पर ही जाहिर होता था। रास्ता घने जंगलों से गुजरता था, जहां दरख्त सूख चुके थे, परिंदे खौफ से छुपे बैठे थे और झीलें आईने की मानंद साकित पड़ी थीं। मगर जैसे ही शहजादी हूर उनके करीब से गुजरती, उसकी मोहब्बत भरी तबीयत से उनके रंग वापस आने लगते और यूं उसका सफ़र गोया जिंदा उम्मीद बन गया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो एक ऐसे पुल तक पहुंची जिसकी निगरानी एक देव कामत मगर निहायत उदास पत्थर के देव ग्रान के पास थी, जिसे जादूगर ने कैद करके बेहिस कर दिया था। मगर शहजादी हूर ने उसे छूने की देर की कि उसका दिल धड़कने लगा और उसने धीरे से आंखें खोलकर कहा कि ए रोशनी की शहजादी, तुम ही हो जो मुझे इस पत्थर के कैद से आज़ाद कर सकती हो। और उसने अपने आंसुओं से जलती चिंगारी पैदा करके तिलिस्म तोड़ दिया। अब देव उनका मुहाफिज बन गया और वो लोग जादूगर के अंधेरे के पहाड़ सायाजार की तरफ बढ़े। जब वो वहां पहुंचे तो पहाड़ के दहाने से काला धुआं उबल रहा था और अंदर से अजीब हूंक आवाजें आ रही थीं। जादूगर एक अजीम स्याह क्रिस्टल के सामने खड़ा जुल्म की तवानाई जमा कर रहा था। जैसे ही शहजादी अंदर दाखिल हुई, जादूगर ने कहकहा लगाया, छोटी शहजादी, क्या तुम समझती हो कि तुम रोशनी को बचा सकती हो? मगर शहजादी हूर डरी नहीं। वो आगे बढ़ी और बोला, रोशनी हमेशा अंधेरे को शिकस्त देती है, चाहे अंधेरा कितनी ही सदियों पुराना क्यों ना हो। जादूगर ने अपना असा उठाया और एक खौफनाक आग का दायरा उनकी तरफ फेंका, मगर देवग्रान ने उसे रोक लिया और नूरक ने अपनी रोशनी से जादूगर को धड़का दिया, मगर फिर भी जादूगर मजबूत था। इसी लम्हे शहजादी हूर ने अपनी सबसे बड़ी ताकत इस्तेमाल की, दिल की रोशनी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने हाथ जादूगर की तरफ बढ़ाए। उसके हाथों से एक ऐसी नूरानी लहर निकली जो मोहब्बत, उम्मीद और जिंदगी से भरी हुई थी। जैसे ही वो लहर जादूगर के साए से टकराई, उसके काले जादू में दरारें पड़ने लगीं, उसके चेहरे की खौफनाक लकीरें गुलने लगीं और उसका सारा अंधेरा एक चीख के साथ फना होने लगा और अगले ही लम्हे जादूगर का वजूद धुएं में तहलील हो गया। जादूगर के खत्म होते ही स्याह क्रिस्टल फट गया और रोशनी का एक अजीम धमाका हुआ, जिसने पूरे नूराबाद को दोबारा रंगों से भर दिया। परिंदे गाने लगे, दरिया नीला हो गया, फूल महकने लगे और हवा में जिंदगी लौट आई। जब शहजादी वापस महल पहुंची तो लोगों ने उसका इस्तकबाल फूलों की बारिश से किया। बादशाह ने उसे गले लगाया, मलका ने आंसुओं से उसका माथा चूमा और सल्तनत ने उसे हमेशा के लिए रोशनी की मुहाफिज का लक़ब दिया। यूं शहजादी हूर न सिर्फ एक बहादुर शहजादी के तौर पर बल्कि उम्मीद की अलामत के तौर पर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा हो गई।